जो भी लोग माइक ऑन है जिनका, वो लोग ऑफ कर लें, तभी ऑन करें जब उनको बोलना हो। और कैमरा सबका ऑन होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिसका कैमरा ऑफ मिलेगा, अब मैं रिमाइंड नहीं करूंगा, सीधा वेटिंग रूम में मैं उसे डाल दूंगा। सिंपल। सर यहाँ लाइट नहीं है। तो आज हम लोगों को इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना था कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। वी नीडेड टू स्टार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। यस तो रोल नंबर 5 देखो तो Yes, sir. इन्वेस्टमेंट में क्या क्या टॉपिक दिया हुआ है। सर इन्वेस्टमेंट में इंट्रोडक्शन है, फिर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, 4 टाइप्स है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये 5 है। फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट है, नेट इन्वेस्टमेंट है, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है। हेलो हेलो आवाज आ रहा है आपका? सर नहीं है सर। हेलो यस सर। हेलो। यस सर। चलो टाइप्स ऑफ पढ़ना स्टार्ट करो। इन्वेस्टमेंट। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में क्या क्या है? सर 5 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो एक बार एक काम करते हैं, मेरे ख्याल से ये सारी चीजें हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। एक बार इसको पढ़ के देखो। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का भी मतलब क्लियर है यस सर, कि यस हमारे सर। आप यस सर। प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर के पब्लिक द्वारा फॉरेन सर, ये तीनों पढ़ चुके हैं। इंड्यूस और ऑटोनोमस पांचों पढ़ सकते पांचों पढ़ लिए हैं। तो एक बार रिवाइज हैं। करके देख लो जो हम लोगों ने पढ़ा है। उसके अलावा कुछ और भी है इसमें, है तो बताओ। अगर जो जो समझ में नहीं आ रहा जल्दी करो। और तुम लोगों का जो मतलब शेड्यूल हम लोग ये सोच रहे हैं, वो जून के 2 तारीख 1 तारीख जब भी हो जाए, तब से हम लोग इस चीज को कर लेंगे। यस सर। हम्म। चलो देखो तो फटाफट पढ़ो तो। जहां कोई दिक्कत है तो बताओ। एक्सक्यूज मी। सर म्यूट है आप। अनामिका तक मेरी आवाज आ रही है? यस सर। कैमरा क्यों ऑफ है? कैमरा क्यों सर ऑफ है? अब अभी कर मैंने रहे हैं। मतलब कर रहे हैं मतलब क्या? प्रिया सिंह, प्रिया सिंह,
प्रिया सिंह, प्रिया सिंह आप सुन पा रही हैं? उसका आदत खराब है। हो सचिन गया सर, कुमार, कंसेप्ट क्लियर है जो कि पहले से आप बता चुके हैं सर। सचिन कुमार, सचिन कुमार, यस सर ऑन है सर। मान्या चंद्रा, मान्या चंद्रा, यस सर। तुमको रोज रोज बोलना पड़ेगा। मैं तुम्हें वेटिंग रूम में डाल रहा हूँ, तुम्हारा आज अटेंडेंस नहीं बनेगा, तुम्हारा आज अटेंडेंस नहीं बनेगा। सर नेटवर्क इशू है इस वजह से। रोज रोज नेटवर्क इशू होता है क्या? रोज यही हाल है तुम्हारा? सौरभ, 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 रोल नंबर 37 सौरभ नहीं सुन पा रहा है ये भी। यस सर। लॉग इन करके गायब। सलोनी, सलोनी, यस सर। सलोनी, यस सर। आज फिर कैमरा ऑफ है। कल तुमको कैमरा ऑन करने के लिए बोला गया था, यू वर लॉस्ट। घूमने सर चली गई थी इधर तुम। काफी नेटवर्क का प्रॉब्लम है सर, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। तो सिर्फ इसी क्लास में नेटवर्क का इशू रहता है रोज दिन? नो सर, सर बाकी क्लासेस में भी रहता है। कैमरा ऑन ऑन करके बैठा करो, नेटवर्क का कोई इशू नहीं है। कैमरा अब ऑफ मिलेगा तो हम तुमको रिमाइंड नहीं करेंगे। सलोनी, सलोनी तुम सुन पा रही हो मुझे? सर वेट सर, सर कर रहे हैं सर। सर 1 मिनट बस। यानी कि तुम क्लास के लिए प्रिपेयर होके नहीं बैठती हो? जब बेगारी वाला काम करेगा आदमी, किसका कैमरा ऑन है किसका कैमरा ऑफ है, यही काम करेगा। एक ही चीज को 4 बार बोलना पड़ता है। मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हैं। प्रत्यय ने कहा कि सर जो मैंने पढ़ाया था, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, बस सारी चीजें वही हैं, उसमें सारी चीजें समझ में आ गई हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यस सर। ये क्वेश्चन आता है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन Yes. आता है कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स के बीच में क्या ऑटोनोमस में डिफरेंस क्या है? अंतर? यस सर। तो फॉरेन चलो, इन्वेस्टमेंट next क्या जो है इसके बाद? इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पे जो इन्वेस्टमेंट होता है। बस उसी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। नहीं नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो नहीं हुआ। क्या? उसमें क्या लिख रहा है, पढ़ो एक बार। It consists of excess of exports over the imports of country. It depends on many factors such as propensity to export of given country foreigners. ठीक है। Yes, sir. देखो, फॉरेन 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 इन्वेस्टमेंट्स को हम लोग दो तरीके से कह सकते हैं। ये जिस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे लिखा गया है वो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट पे जो एक्सपेंडिचर हुआ माइनस इंपोर्ट पे जो एक्सपेंडिचर हुआ, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को भी। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का डेफिनेशन एक और भी है। जब ये जो इन्वेस्टमेंट होगा, ये दो तरीके का इन्वेस्टमेंट था। एक होता है इनवर्ड इन्वेस्टमेंट, एक होता है फॉरेन मतलब इनवर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और एक होता है आउटवर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये इनवर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या हुआ बाबू? जब आपकी कंट्री में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, कोई विदेशी पैसा जब आपके देश में आके इन्वेस्ट हुआ, तो दैट इज कॉल्ड इनवर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। Inward foreign investment. आउटवर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? जब आपके देश के लोग बाहर जाके पैसा लगाते दूसरे हैं, कंट्री में जाते हैं। हाँ दूसरे कंट्री में, तो वो हो गया आउटवर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इस कॉन्टेक्स्ट में भी हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को पढ़ते हैं।
Yes. क्लियर है? out of India. Yes, Yes. sir. समथिंग Sir, मोर एक और दैट यू वांट टू आस्क? yes, sir. हाँ, So बोलो, small very good. gestation period का मतलब? हाँ, जेस्टेशन का मतलब क्या होता है? ये इस लाइन का मतलब मत समझ लो कि अगर मैं एक बिजनेस करने का सोच रहा हूं तो मेरे पास एक टाइम फ्रेम होगा कि मैं आज पैसा लगा रहा हूं तो मुझे रिटर्न कितने दिन बाद मिलना शुरू होगा। यस यस और नो? Yes, sir. यस सर, Yes. यस सर। ठीक है, तो वो जो गैप है, जो पहला इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं और जो फर्स्ट रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इसके बीच का जो टाइम गैप है, दैट टाइम गैप इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। Yes, तो sir. जो प्रोजेक्ट में जेस्टेशन पीरियड स्मॉल होगा, मतलब आज हमने पैसा लगाया, 6 महीने के बाद से मुझे रेवेन्यू स्टार्ट होने लगेगा, तो इस तरीके के बिजनेस में रिस्क थोड़ा कम होता है। रिस्क क्या होता है? कम होता है। कम क्यों? होता क्योंकि है। बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में मुझे पैसा मिलने लगता है, मेरे पास रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जहां पर जेस्टेशन पीरियड बड़ा होता है, जेस्टेशन पीरियड बड़ा होने का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट इन्वेस्टमेंट और जो पहला जनरेशन ऑफ रेवेन्यू हुआ, उसके बीच उसमें में टाइम गैप अंतर ज्यादा काफी है। Long period. Time Yes. का. लॉन्ग पीरियड अगर जेस्टेशन होगा तो वहां पे रिस्क परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा, रिस्क वहां पे बढ़ जाएगा। ज्यादा हो होगा, जाएगा। yes. बिल्कुल। और अगर सर हमसे पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट, तो सर हम सीधे ये लिख सकते हैं ना कि ऐसा मतलब कि निजी इन्वेस्टमेंट है जो कोई एंटरप्रेन्योरशिप अपने पता है स्टॉक पे कर। पता है यस सर। ये कह रहे थे बाबू ना कि वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, इस पे भी तुमको लिखना पड़ेगा, ध्यान दे के लिखना पड़ेगा। कभी कभी 3 मार्क्स के का भी क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी 4 मार्क्स में भी आता है, 2 मार्क्स में भी आता है। तो क्वेश्चन किस मतलब मार्क्स का है, उसके हिसाब से तुमको आंसर फ्रेम करना पड़ेगा। और अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो तुमको एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा। यस सर। सर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में एक लाइन है, it is influenced by MEC and interest rate, it is profit elastic। यहाँ पे ठीक तो it है। is profit elastic का मतलब? प्रॉफिट इलास्टिक मतलब इट डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट। जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। Yes. जितना प्रॉफिट कम होगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उतना कम होगा। Yes. Clear है और सर? यस सर। क्लियर है और एकदम? सर आगे यस बढ़े सर। हम और लोग। सर सागर कुमार रोल नंबर 29 सर, वेटिंग में, और रोल 23 जसवंत सिंह, ये लोग का डिस्कनेक्ट हो गया है सर। रोहित राज भी है, रोल नंबर 34, ठीक है। सागर भी है और ये जसवंत भी है। चलो उसके बाद का टॉपिक क्या है बताओ। तो उसके बाद भी कुछ इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वेरी गुड। इसमें हम लोगों ने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट समझना है, नेट इन्वेस्टमेंट को समझ लेना है। ग्रॉस और इन्वेस्टमेंट में replacement investment। डेप्रिसिएशन, हाँ डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड रहता है। Yes. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ इट इज दैट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट which includes the value of depreciation। depreciation क्या है? depreciation है decline in the value of tangible fixed assets due to its continuous use in the process of production। तो अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो लगातार आप जब उसको यूज करेंगे तो उसके वैल्यू में घिसाव होगा, उसकी वैल्यू में कमी आएगी। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स का मतलब हुआ कि इट इंक्लूड्स the total amount of investments including depreciation। नेट इन्वेस्टमेंट में क्या होगा बाबू कि it will only include the amount of investments but will not consider depreciation। depreciation को इसमें से माइनस कर देंगे।
राइट? यस Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कह रहा है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसमें रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट? मान लीजिए आपने एक मशीन लगाई, हर एक मशीन आजीवन तो नहीं चलती, नो हर सर। एक मशीन आजीवन नहीं चलती। Yes, sir. लोग अभी क्यों आ रहा है भाई, कुछ समझ में नहीं आता है। अमित कुमार, रोल नंबर 65, ये आ ही गया नहीं, गजेरा। अमृत है सर, अमृत। सॉरी, अमृत कुमार। यस सर। अमृत कुमार, यस सर। बहुत जल्दी आ गए जी क्लास में। हाँ, हाँ सर, कल कट जाता, कभी डिस्कनेक्ट होता है फिर कनेक्ट हो जाता अच्छा, ये खाली दीवार वाल दिख रहा है, तुम तो कहीं नहीं दिख रहे हो। है। स्टैंड में लगा रहे हैं। दिखा सर, आवाज चल रहा है। ठीक, ठीक है, चलो। तो हम लोग बात कर रहे थे रिप्लेसमेंट की, तो मैं ये समझा, म्यूट कर लो, चलो। मैं ये समझा रहा था कि अगर आप किसी मशीन को खरीदते हैं, हर एक मशीन आजीवन नहीं चलती, लेकिन बिजनेस आप चाहते हैं कि वो एक बार जब खुल गया तो निरंतर चलता रहे, हमेशा चलता रहे, वो कभी बंद ना हो, राइट? तो मशीन मान लीजिए आपने खरीदी, वो मशीन, उसका लाइफ है 10 साल। तो 10 साल जैसे ही मशीन चल चुकी, वो मशीन पुरानी हो गई, तो क्या आप मशीन को रिप्लेस नहीं करेंगे? एकदम नई करेंगे मशीन सर, Yes, काहे sir. नहीं? Yes, sir. करेंगे। करेंगे सर। करेंगे तो सर। अब क्या करेंगे कि वो जो पुरानी मशीन है, उस पुरानी मशीन को आप डिस्पोज ऑफ करेंगे, बेचेंगे। बेचने से कुछ कुछ तो पैसा मिलेगा। वो जो Yes, पैसा sir. मिला, यस उसको नई मशीन के कॉस्ट में लगाकर नई मशीन से रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि एग्जिस्टिंग किसी एसेट को किसी दूसरे नए एसेट से रिप्लेस करने के लिए जो सम लगाया जाता है, उसको हम लोग रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट क्या हुआ और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? यस सर, आप ये एंटे का बताए हुए हैं मतलब सर, होता है ऐसा इन्वेस्टमेंट जो प्लान करके हम लोग करें। ऐसा इन्वेस्टमेंट जो प्लान करके करे, वेरी गुड, जो Yes, sir. पहले से एंटिसिपेटेड हो, anticipated होता है. जो हम लोग पहले से प्लान, योजनाबद्ध तरीके से जो निवेश किया जाए, सोच समझ के जो निवेश किया जाए, सुनियोजित तरीके से जो निवेश किया जाए, उसको हम लोग कहते हैं एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, राइट? लेकिन एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? ये एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है। हमने प्लान किया कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में हम आने वाले 5 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भारत सरकार करेगी, लेकिन जब हमने उसका एक ब्यौरा निकाला कि भाई एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, तो जब हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया और जब हम लोग एक्चुअल फिगर को जानेंगे, तो उस एक्चुअल फिगर ऑफ इन्वेस्टमेंट को हम लोग एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स एक Ex पोस्ट post एक्स पोस्ट investment. इन्वेस्टमेंट इसको एक्सपोस्ट कहते हैं। क्लियर इन्वेस्टमेंट। है? यस सर, यस। कॉन्सेप्ट Yes, क्लियर sir. है? एक Yes, बार sir. पांचों को पढ़ लो फटाफट और अपने आप को म्यूट कर लो, म्यूट करके यस सर। जल्दी पढ़ो। अमृत कुमार कैमरा ऑफ है, अमृत कुमार कैमरा ऑफ है, कैमरा सर, ऑन कर लो। सर बुक नहीं ना है सर, तो पीडीएफ निकालते हैं कैमरा ऑफ हो जाता अच्छा चलो ठीक है, है। बुक तब कॉलेज ठीक से है, नहीं मिला। ये जेन्युइन, हाँ तो ये जेन्युइन एक्सक्यूज है, यू आर अलाउड। चलो गुड।
Done, sir. क्लास समझ में आ रहा है कुछ? रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट समझ में आया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. जो मैंने बताया था वही है या कुछ कुछ और है? सर यहाँ पे कुछ नहीं बताया वही है कि सर। अच्छा, बोलो। हाँ बोलो बोलो मोनिका बोलो। सर यहाँ पर बता रहा था कि जो ग्रॉस नेट इन्वेस्टमेंट हम लोग निकालते हैं वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हम लोग रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को माइनस करके निकालते हैं। सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? रिप्लेसमेंट कहने का मतलब कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या हुआ कि हमने एक बार कितना इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है? अब उसी मशीन को तुम 3 बार रिप्लेस करोगी, 4 बार रिप्लेस करोगी, तो उसको हम लोग बार बार ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का हिस्सा नहीं मानते हैं। इसलिए हम लोग एक्चुअली में करते क्या है कि जो भी रिप्लेसमेंट के नाम पे इन्वेस्टमेंट होता है उस रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को हम लोग ग्रॉस में से माइनस करते हैं, तब जाके एक्चुअल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पता होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अब एक ही मशीन है, उसको आपने पिछले साल रिप्लेस किया, पिछले साल का आप इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं, तो वो भी अगर आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में जोड़ दीजिएगा तो ये सही नहीं ना है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका है। हो उस चुका है। कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए आप केवल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से माइनस करते हैं। Yes. एक्चुअली में देखो है क्या मोनिका, द मैटर ऑफ फैक्ट इज कि रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट होता क्या? मान लो कि कोई मशीन तुमने 1 लाख की खरीदी, ठीक है? 10 साल तुमने उसको चलाया, 10वें साल के अंत में आप उसको बेच रही हैं, तो आप रिप्लेस कर रही हैं कितने वैल्यू का? अब मान लीजिए वो मशीन कबाड़े के भाव में आपको बेचना पड़ा 10,000 में, तो अब जो एग्जिस्टिंग मशीन है आपने 1 लाख में खरीदा, आपने 10 साल उसको यूज किया, 10,000 में आप बेच रही हैं, तो नई मशीन लाने के लिए आपको कितना? 90,000। तो वो जो 90,000 रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट उसको एक्चुअली में जो हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किया उसमें से माइनस करना पड़ता है, तब जाके निकलेगा कि एक्चुअल में मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है कितना। तो ये बेसिकली कुछ और नहीं होता, ये डेप्रिसिएशन ही है। मतलब उसको एक्सक्लूड करके, मतलब उसको माइनस करके आपको निकालना पड़ता है, नहीं तो सही जानकारी आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की नहीं मिल पाएगी। हेलो। यस सर। यस सर। और आगे सर बढ़े हम ऑटोनोमस लोग? इन्वेस्टमेंट को ही हम लोग सर पब्लिक इसमें इन्वेस्ट करते हैं नहीं सर? मतलब पब्लिक इन्वेस्टमेंट और हाँ ऑटोनोमस हाँ हाँ इन्वेस्टमेंट में कोई अंतर नहीं है, हाँ बिल्कुल। दोनों तो सेम ही हम है। लोग जो एग्रीगेट डिमांड का जो हम लोग कर्व पढ़े थे एग्रीगेट डिमांड में, तो मैंने बार बार तुम लोगों से ये शेयर किया था ना कि ये जो एग्रीगेट डिमांड कर्व में आई होता है, ये आई क्या है? ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। ये आई क्या है? दिस इज Yes, sir. Autonomous. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, ये क्यों क्यों ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब क्यों ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहलाता है? क्योंकि आप देखिए, चाहे सरकार के पास इनकम हो या इनकम ना हो, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी खर्चा तो हो रहा है, Yes. इन्वेस्टमेंट Yes, हो रहा है। अब अगर Yes, इनकम बढ़ती भी है या इनकम नहीं बढ़े, फिर भी जो सरकार को खर्च करना है फिक्स अमाउंट, वो तो सरकार खर्च करती है ना। यानी कि Yes, ये sir. एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो प्रॉफिट मोटिव से गाइड नहीं होता, जो प्रॉफिट इलास्टिक नहीं है, ये सोशल वेलफेयर से गाइड होता है, उससे ये इन्फ्लुएंस होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये क्या होगा? ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट ही होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में तो सब काम प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है, एमईसी को देखने के लिए, यानी कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को देखते हैं हम। यस सर। क्लियर है प्रत्यय? यस सर। यस सर। चलो इसके बाद का टॉपिक क्या है? determinants of investment. डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। मतलब क्या हुआ कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर्स है
जो इन्वेस्टमेंट को डिटरमिन करता है कि भाई इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा या इन्वेस्टमेंट घटेगा। जिस तरीके से घटेगा। डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाला बहुत सारा फैक्टर्स हुआ करता था कि कैसे डिमांड बढ़ेगा और किन फैक्टर से डिमांड घटेगा, तो ठीक उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट्स को भी प्रभावित करने वाला बहुत सारा फैक्टर्स हो सकता है। ठीक है, जैसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमपीसी। तो जिस देश में एमपीसी हाई होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई होगा, मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा है मतलब डिमांड ज्यादा है, तो उस डिमांड को मीट करने के लिए सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन आपको बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन आप कैसे बढ़ाएंगे? प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। क्लियर है? चीजें आ रही समझ Yes, में? sir. तो Yes, इसी sir. हाँ, तो इसी तरीके से बहुत सारा फैक्टर्स होता है जो डिमांड सॉरी जो इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करता है। क्या क्या पॉइंट्स दिया हुआ है? The interest rate, level of uncertainty, political environment, rate of growth of population, level of existing stock of capital, and the necessity of new products. ठीक है, And it also depends on investors' level of income, level of inventions and innovations, ये सब level of क्या consumer. है? ये सबको एक्सप्लेन, ये इन सब का एक्सप्लेनेशन नहीं है। No, sir, बस point wise दिया हुआ है। पैराग्राफ Point में wise. दिया है, point wise नहीं दिया है। अच्छा, तो ठीक है, तो एक बार पढ़ के देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं तो फिर मैं एक एक करके समझा देता हूँ। और देखो इंटरेस्ट की बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, इंटरेस्ट। पॉपुलेशन वगैरह तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। इंटरेस्ट रेट है। तो इंटरेस्ट रेट क्या है? सपोज करो कि मैं एक इन्वेस्टर हूं, या आप अपने आप को एक इन्वेस्टर मानिए। आपके पास पैसा नहीं है, थोड़ा पैसा है, बिजनेस आइडिया है आपके पास। ठीक है, आपके पास फंड नहीं है, कैपिटल नहीं है, लेकिन बिजनेस आइडिया है आपके पास। तो आप क्या करेंगे? बोरोइंग्स करेंगे। बोरोइंग्स करेंगे ना? तो Yes, अगर सर, आप उधार लेंगे किसी बोरोइंग्स से। करेंगे तो लोन ले बोरो लेंगे। करेंगे, तो बोरो करने पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। Yes, sir. Yes, sir. बोरो करेंगे तो इंटरेस्ट पे करना स्वाभाविक है। तो अगर आपका इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो आप बोरोइंग्स क्या करेंगे? कम कर देंगे। Yes, sir. लोन। यस सर। बोरोइंग्स लो हो गया, तो अगर बोरोइंग्स लो हो गया तो देश में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो गया। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट लो है तो छोटे मंझोले बिजनेसमैन भी, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी सब Borrowing ज्यादा आएंगे, होगा। लोन लेंगे। बोरोइंग्स ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा? हाई हो ज्यादा जाएगा, ज्यादा होगा ज़्यादा सर। होगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जल्दी पढ़ के देख लो, पैराग्राफ खत्म करो फटाफट। इसमें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है पॉइंट,
तो इससे कैसे इफेक्ट होता है हम्म। इन्वेस्टमेंट में? होता है ना, अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, तो Yes. अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक फ्रंट पे या इकोनॉमी के फ्रंट पे एक रीजनेबल और इकोनॉमी को बूस्ट देने वाली पॉलिसी नहीं बनेगी, क्लैरिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक पॉलिसी में कोई क्लैरिटी नहीं होगी। क्यों? नहीं क्योंकि होगी। पॉलिटिकल पार्टी अनस्टेबल है। तो जहां पे इनस्टेबिलिटी होगी वहां पर पॉलिटिकल क्लैरिटी नहीं होने की वजह से इकोनॉमिक फ्रंट पे भी क्लैरिटी नहीं होगी, पॉलिसीज फेवरेबल नहीं होगी। तो जहां पे अनसर्टेनिटी है वहां पे इन्वेस्टमेंट्स कम होगा, जहां पे क्लैरिटी है, जहां पे सर्टेनिटी है, वहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा ज्यादा होगा। होगा। यस। यही है। और सर एक पॉइंट है सर, लेवल ऑफ इन्वेंशन एंड इनोवेशन। हम्म। तो आप देखिए जितना ज्यादा नवाचारी व्यवहार होगा, जितना नए नए चीजों का आविष्कार होगा, ठीक है, या लोग उत्पादन में नए नए मतलब उपकरण या तकनीक का प्रयोग करेंगे, तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि निवेश करने की आवश्यकता आपकी क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पे आपको इनोवेटिव इन्वेस्टर्स तरीके से अगर आप इनोवेटिव होंगे, अगर आप बार बार कुछ कुछ नया करेंगे, नई चीजों के ऊपर काम करेंगे, तो आपको नई चीजों के काम करने के ऊपर R&D करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर आपको खर्च करना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट? तो R&D जहां पे होगा वहां पे इन्वेस्टमेंट होगा, नए नए प्रयोग होंगे वहां पे इन्वेस्टमेंट होगा। हेलो। यस सर। यस सर। सर यहाँ पर एक पॉइंट है, however the most important inducement to invest is the consideration of the profit। तो इसका मतलब? क्या? फिर से लाइन पढ़ो। The most important inducement to invest is the consideration of the profit। It means that इसका मतलब इंड्यूस करने का मतलब लालच देना। तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट जहां पे ज्यादा होगा वहीं पर इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा, प्रॉफिट जहां पर कम होगा इन्वेस्टमेंट वहां पे स्वतः कम होगा। क्लियर है? yes sir। यस सर। मीन सर इन्वेस्टमेंट जो है सर, इसके अनुसार सर दो चीजों पे डिपेंडेंट है। पहला सर वही एमईसी, एमईसी का मतलब वही हुआ सर कि एक यूनिट ज्यादा कैपिटल लगाने से जो मतलब जो प्रॉफिट में अंतर आता है उसी को प्रॉफिट, एमईसी बोलते हैं। तो पहला सर हाँ उस पर बिल्कुल। डिपेंड करता है। और दूसरा इंटरेस्ट रेट, जो अभी आप बताएं कि अगर हमको बिजनेस करना है तो किसी से इंटरेस्ट लेते हैं, जो जिस रेट पे इंटरेस्ट मिलता है उसी को इंटरेस्ट रेट कहते हैं। बिल्कुल। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट ये दोनों पे डिपेंड करता है। हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी सही है। तो उसके ऊपर भी एक लाइन है, इट इज नेसेसरी टू नोट दैट इन्वेस्टमेंट इज मोर वोलेटाइल एंड अनप्रिडिक्टेबल। It is highly unstable in the short run because the factors determining it are highly complex and uncertain in their nature. ठीक तो है। इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्ट रन में जो इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर फैसला ले पाना, विचार कर पाना, कैलकुलेशंस कर पाना, ये बड़ा मतलब वो परेशानी वाला विषय है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन में इन्वेस्टमेंट वॉलेटाइल रहता है। वॉलेटाइल का मतलब ऊपर नीचे होता रहता है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन में जो माहौल है, जो परिस्थितियां हैं, वो अचानक से बदलती रहती हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि चीजें स्टेबल होती हैं, चीजों का एक डायरेक्शन तय होता है और चीज उस दिशा में बढ़ती है आगे। इसलिए लॉन्ग रन में
इन्वेस्टमेंट कम वॉलेटाइल होगा, स्टेबल इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन शॉर्ट रन में चूंकि जिस माहौल में वो ऑपरेशनल है वो माहौल बहुत डायनेमिक है, इसलिए इन्वेस्टमेंट का नेचर भी क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, वॉलेटाइल हो जाएगा। कटोरी पलट है तो Something else that you need to ask? Yes, sir. No, Sir, liquid assets of the investors. लिक्विड एसेट मतलब जो एसेट आसानी से कैश में बदला जा सके। कैश खुद अपने आप में लिक्विड एसेट हो गया, कैश एट बैंक अपने आप में लिक्विड एसेट हो गया, जो शेयर्स वगैरह हो गया, जो लैंड हो मार्केटेबल गया, सिक्योरिटीज हो गया। हाँ हाँ, लैंड भी होगा सर, प्रॉपर्टी। जिसको आप नहीं, लैंड नहीं है। लैंड लिक्विड एसेट नहीं ना है। लैंड को आप नहीं इतनी है। आसानी से कैश में नहीं ना कन्वर्ट कर सकते हैं। लैंड कैन नॉट बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। लिक्विड एसेट का मतलब हुआ ऐसा एसेट जिसको आप बड़ी आसानी से कैश में कन्वर्ट कर। हर्ष म्यूट कर लो। सेल करेंगे तो सर लैंड पे कैश आएगा ना। कैश आएगा, इमीडिएट नहीं ना आएगा। अभी 6 Week और महीना month बाद लग तुम जाएगा। Yes, sir. आज से तुम लैंड बेचना स्टार्ट करोगे, 4 ग्राहक आएगा, उसके साथ घूमोगे, प्राइस का मोल जोल होगा, तब ना काम होगा। ये तो Yes. लिक्विड एसेट का मतलब जो कैश तुम्हारे हाथ में है, जो Immediate. बैंक में बैलेंस है वो, हाँ इमीडिएट, इमीडिएटली। तो तुम डेफिनेशन नहीं सुने इसका मतलब, मैंने क्या बताया, दोज एसेट्स which can be immediately converted into cash at a very short notice। तो कैश, कैश इन हैंड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सब एग्जांपल है किसका, लिक्विड एसेट का। यस सर म्यूचुअल फंड ये सब सभी तो हो सकते हैं सर। हाँ 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 बिल्कुल, वही तो है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज वही हुआ ना। यस सर। यस मार्केटेबल सिक्योरिटीज वही हुआ। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। Yes, yes, sir. Marginal Yes, sir. efficiency of capital and business expectation. हाँ बिल्कुल, ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास। थैंक यू Thank you, सर। sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.